नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। कोई भी वस्तु की व्याख्या जब की जाती है तो एक सामान्य दृष्टि रहती है और उसी में विशेष दृष्टि जो कही जाती है, इसको आचार्यों की भाषा में या अध्यात्म की भाषा में नय कहते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय से यहाँ द्रव्य का लक्षण गाथा में 4 चरण होते हैं और पूर्वार्ध उत्तरार्ध यह भी हुआ करता है। तो यहाँ पर गाथा के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में क्या कहा जा रहा है? द्रव्य का लक्षण पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा लेकर के पर्याय का लक्षण कहा गया है। अब अनादि निधनस्य द्रव्यस्य द्रव्यार्थिक नयने उत्पत्ति विनाशो वा नास्ति। कैसा है द्रव्य? ना उसको कोई बनाने वाला है, ना उसकी वो कहीं पर उत्पत्ति हुई है और ना कभी उसका विनाश हुआ करता है। ऐसे अनादि निधन द्रव्य के लिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहें तो आचार्य कहते हैं कि ना उसकी उत्पत्ति है और ना विनाश है। तो फिर दोनों तो होते, या तो नष्ट होगा या रहेगा। फिर तर्हि किम अस्ति? जब विनाश और न उत्पत्ति नहीं है तो है क्या? अस्ति विद्यते। अति साहब माने अस्ति है, विद्यमान है। सा कहा जो है वह क्या है? सद्भावाः सत्ता अस्तित्वति अनेन पूर्वगाथा भणितम एव। क्या है? तो उसकी यहाँ पर उसका यहाँ पर द्रव्य का सद्भाव है। सद्भाव कहो, सत्ता कहो, अस्तित्व कहो, इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व गाथा में कहा गया था कि सत्ता और द्रव्य ये दोनों में कोई प्रदेश भेद नहीं है। संज्ञा लक्षण प्रयत्न की अपेक्षा से भेद पाया जाता है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। वही द्रव्य है, वही सत्ता है। सत्ता का लक्षण उत्पाद व द्रव्य रूप में कहा गया था। द्रव्य का लक्षण 3 प्रकार से कहा गया था। सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्युक्तम और गुणपज्या संयमवा। इसी बात को उमा स्वामी महाराज जी ने भी तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत कहा है। इसी बात को यहाँ पर भी कहते हैं कि पूर्व गाथा में जो कहा था उसका क्या किस उद्देश्य को लेकर के कहा गया था? तो कहते हैं क्षणिक एकांत वादी निराकरणम समर्पितम। क्यों ऐसा कहा गया? तो कहते कि क्षणिक रूप से मानने वाला जो कोई भी यहाँ पर है वह उसके लिए का उस मत का निराकरण करने के लिए यह पूर्व गाथा 10वीं गाथा समर्पित थी। क्या थी? द्रव्य कैसा है अकेला इतना भी नहीं, और है तो किस रूप में है? तो उन्होंने कहा था वह उत्पाद व्रय ध्रुवत्व संयुक्तम, उत्पाद व्रय ध्रुव से संयुक्त है और गुण पर्याय सहित है। एक के कहने पर 2 परिभाषाएं अपने आप वहाँ पर आती हैं। ये यहाँ पर कहा गया था क्षणिक एकांत का निराकरण करने के लिए समर्पित। वै उत्पाद ध्रुवत्तम करेदि तस्सेव पज्जाया। व्यय माने क्या? नष्ट होना। उत्पाद उत्पन्न होना और ध्रुवत्व, इन तीनों को करता है कौन? तस्सेव पज्जाया। उस द्रव्य की पर्याय ही इन 3 रूप में हुआ करती हैं। तस्सेव द्रव्यस्य उत्पाद व्यय उत्पाद ध्रुवत्तम कुर्वन्ति। उसकी ही अर्थात द्रव्य की ही
व्यय उत्पाद और ध्रुवत्वपना द्रव्य के द्वारा ही होता है या उसमें किए जाते हैं। तो किए जाते माने कोई करने वाला है नहीं, कर्ता स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है, किसी की अपेक्षा वह नहीं रखता है। तो स्वतः इस प्रकार की वह दशा हुआ करती है। के करता रहा, अब द्रव्य के ही उत्पाद व्यय और ध्रुवत्वपना पाया जाता है। तो कर्ता कौन है इसको? पर्यायाः, पर्यायों के द्वारा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व होता रहता है। अनेन किम उक्तम भवति, इस प्रकार कहने से क्या कहा गया है? द्रव्यार्थिक नयेन द्रव्यस्य एव उत्पाद व्यय द्रव्याणि भवन्ति। अब द्रव्यार्थिक नय से जो कथन किया गया है उसकी अपेक्षा से क्या? द्रव्य के ही उत्पाद व्यय और द्रव्यता पाई जाती है। किसकी अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय से। जैसे आपको कहा जाए आप कौन हैं? तो हम श्रावक हैं। श्रावक है तो और कुछ भी हो कि नहीं? श्रावक हो तो क्या करते हो? श्रावक का गुण क्या है? हिंसा निरस्त्रेया ब्रह्म परिग्रेभ्यो वृत्तिर्वृतम, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह से विरक्त होना। अब एक देश हो कि सर्वदेश, देश सर्व तोड़ू महति, एक देश त्याग करने वाला श्रावक कहलाता है, अणुव्रतोगारी, और पूर्ण रूप से त्याग करने वाला महाव्रती कहलाता है। तो इस लक्षण वाला श्रावक होकर के ये हमारे लक्षण हैं। अब तुम 5 पाप का त्याग करने वाले हो, त्याग करने के साथ साथ कुछ है तुम्हारे पास कि नहीं? क्यों त्याग किया? क्योंकि इन रूप मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव हमारा अलग है। इनके करने से आज हमारी यह आत्मा संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है, और कोई करने वाला नहीं। कौन है करने वाला? हम स्वयं ही करने वाले हैं। तो मिटाने वाला कौन है? स्वयं ही। कैसे मिटेगा? तो आचार्यों ने कहा इन 5 बुराइयों को छोड़ो। पूरा नहीं छोड़ सकते हो, शक्ति के अनुसार छोड़ो। क्या शक्ति है? अणुव्रत के रूप में तो आप इन 5 बुराइयों को छोड़ करके क्यों छोड़ें? प्रश्न उठता। क्योंकि इनसे हमारा पतन होता है और इनके छोड़ने से हमारा उत्थान हुआ करता है, विकास होता है। तो किसका विकास? पापों के छोड़ने से और व्रतों के ग्रहण करने से विकास किसका? हाँ, उसमें जो पंचास्ति काय में जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, जीव अस्थि काय का विकास होता है। उसके गुणों में जो कमी आई है और वह विपरीतता को प्राप्त हो रहा है, इसी का कारण दुख है। क्या? जो हमने वस्तु स्वरूप विपरीत माना, उल्टा माना, जैसा नहीं है वैसा मान करके प्रवाह में चलते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें क्या पता। सब जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम जाएंगे। लेकिन जो एक भव्य आत्मा जिसको ये रहता है कि हमें जाना कहाँ है, आए कहाँ से है, करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है, ऐसे अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए कि नहीं मैं आया तो 4 गति में से कहीं से भी आया, वर्तमान पर्याय में, और जैसा मैं हूँ इतना ही नहीं, अभी पूजन में पढ़ा ना, कुवत अपनी हासिल कर लो गुरुवर कहते फक्त आहा। माने तुम्हारी कुवत है क्या? किसके काबिल हो तुम? अकेले ही संसार में आना, खाना पीना, मौज करना, चले जाना, बस यही है क्या? नहीं, इसके अलावा जो है वह संवेदनशील कोई वस्तु है तो वह मैं हूँ। उसका संवेदन हमें हो रहा है,
लेकिन कारण क्या है? 5 इंद्रियां हैं, मन है। ये इंद्रियां दिखाई देती हैं, मन दिखाई नहीं देता। लेकिन मन चलापन तो कहते हैं कि मन चला, मेरा मन चलायमान हो रहा है। तो मन तो चलायमान होगा जब एक दृष्टि कई सारी वस्तुओं पर जाएगी, तो एक स्थिर रहेगी क्या? नहीं। फिर क्या करें? उसको जितनी आवश्यक है उतनी वस्तुओं को रख करके बाकी को छोड़ो। तो इसका नाम त्याग है। और उसका नाम, त्याग का नाम किसके लिए? उस आत्मा की जो चंचल हो रही है उसको स्थिर करके और उसको उपलब्ध करने के लिए ये त्याग किया जाता है। तो ये त्याग करने रूप व्यय, और त्याग को करने के बाद जो सुकून मिला, जो शांति मिलती है, जो स्थिरता में कमी थी वह स्थिरता बढ़ती है, उसका नाम उत्पाद हो गया। और जीव तत्व या आत्म तत्व अजीवास्तिकाय वहाँ पर बना हुआ है। ऐसे जान करके वह इस द्रव्यार्थिक नय से अपने आप को इस प्रकार समझना चाहिए। तो कौन करता है? तो कहते पर्याय। अनेन किन उक्तम भवति, इसके द्वारा क्या होता है? तो द्रव्यार्थिक नय के द्वारा हम वही हैं जिन्होंने पाप का त्याग किया है। और जो क्षणिक मानता है तो वो कहता है ना पाप होते हैं ना पुण्य होता है और ना कुछ होता है, जो कुछ यहाँ पर है। और यत यत सत, जो है वह सब क्षणिक है, एक ही क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं। ना कोई ग्रहण और ना कोई त्याग, ना उसका कोई फल, ना पुण्य के रूप में ना पाप के रूप में। धर्म क्या है? बस यही है, जो है वह मिटने वाला है। तो स्थिति में मिलेगा क्या? कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए कहा गया कथनचित वह नित्य भी है और कथनचित अनित्य है। द्रव्य वही है जिसने त्याग किया है, और द्रव्य वही है जो त्याग का पालन कर रहा है। करते हुए भी चाहे त्याग करो या ना करो तो भी मैं बना हुआ हूँ, कभी नष्ट हो सकता नहीं। ऐसा कथन उस क्षणिकवादी के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसको समझने के लिए तो बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन संक्षेप में इतना ही है। किंतु पर्यायार्थिक नये न, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से केन दृष्टानेन, किस दृष्टांत के द्वारा? पर्यायार्थिक नय से। तो पर्यायार्थिक नय क्या होता है? कोई दृष्टांत है या उदाहरण है आपके पास? आचार्य कहते सुन लो। सुवर्ण गोरस मृत्तिका बाल वृद्ध कुमार आदि परिणत पुरुषेषु भंगत्रय रूपेण इति अनेन पूर्वगाथा भणितम एव नित्य एकांत मत निराकरणम दृढ़ीकृतम। क्या सुवर्ण जानते? हाँ, अरे क्यों नहीं जानेंगे, बिल्कुल। उसके लिए तो हम क्या है? लट्टू है। चाहे कितना भी महंगा मिले, स्वर्ण चाहिए। अब नहीं है स्वर्ण के बिना तो का बनावटी पहनो। 1 ग्राम है, 1 ग्राम में सारे आभूषण बन जाते। तो कहते ये बनावटी आया कहाँ से? बाहर के आभूषण से तुम्हारी सुंदरता नहीं। कौन सी सुंदरता है? आत्म तत्व की सुंदरता तो अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करने से होती है। तो सुवर्ण है। और सुवर्ण का आचार्य समंत्रभद्र जी देवागम स्रोत में कहते हैं घट मौली स्वर्णार्थी। क्या? घट माने घड़ा, और मौली माने मुकुट, और स्वर्ण, 3 अवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति क्या चाहता है? घट, सोने का
घड़ा चाहिए, झारी चाहिए। भगवान का अभिषेक शांति धारा कैसे करेंगे? स्वर्ण झारी से करेंगे। उसको घट मिल गया, क्या हो गया? हर्ष हो गया। अब दूसरा था, वो चाह रहा था मुकुट, तो मुकुट को मिटा करके और घड़ा बना दिया, झारी बना दी। तो झारी वाला तो प्रसन्न, और मुकुट जो चाहता था वह विषाद वाला हो गया। और जो स्वर्ण चाहता था, ना हर्ष ना विषाद। इसलिए जो भी हर्ष विषाद और माध्यस्थ दशा, ना उसमें अच्छा माना, घट मिले तो और मुकुट मिले तो। कोई उसको ना हर्ष ना विषाद, मुकुट टूट भी जाए, सोना तो है ना। तो स्वर्ण मात्र पर दृष्टि रखना, तो यह है द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। वहां तक ले जाने के लिए स्वर्ण है, चाहे मुकुट में देखो तो स्वर्ण है, और चाहे झारी में देखो तो भी स्वर्ण है। तो ये तीनों अवस्थाओं वाला स्वर्ण किसको दुख होगा? जो पर्याय दृष्टि रखेगा। तो पर्याय तो मिटने वाली है, लेकिन पर्याय ही द्रव्य है ऐसा नहीं। कथनचित पर्याय भी है और द्रव्य भी है, लेकिन द्रव्य है सो पर्याय नहीं, पर्याय है सो द्रव्य नहीं। ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है। जो है वह द्रव्य ही है, लेकिन पर्याय आर्थिक न्याय से द्रव्य उत्पन्न भी है, व्याय भी है और द्रव्यपना भी है होते हुए। और भी एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि पयोती, जो मैं पैमाने दूध, मैं दूध ही पीऊँगा, जिसने ऐसा नियम लिया है तो वह दही नहीं लेता है। और दध्यति, मैं दही ही खाऊंगा, तो वह दूध नहीं लेता है। लेकिन अगोरस वृत्ति, मैं गोरस ही नहीं लूँगा, तो ना वह दूध लेता है और ना दही लेता है। ये हर्ष विषाद आदि पर्यायें कैसी हैं? तो तीन रूप होकर के भी द्रव्य में बिना हेतु के हर्ष विषाद और माध्यस्थ भाव नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना? विपरीत वृत्तौ क्या? माध्यस्थ भाव। जो सही वस्तु स्वरूप नहीं जानता है, हमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे बाल समझाते समझाते सफ़ेद उगे हैं। हाँ, तुम हमें समझा रहे हो भैया, बाल सफ़ेद होना सो ये तुम्हारे अनुभव की बात नहीं है। तुम्हारे बाल जो सफ़ेद उगे हैं वो तो वय में ढल करके उगे हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप तुम्हारा इतना फकफकाता हुआ नहीं है कि तुम किसी प्रकार से क्या करो, हर्ष और विषाद मानो। कुछ भी होता है जल्दी फूल जाते हो, और विपरीत होता है तो कूल जाते हो। अरे बुखार चढ़ा नहीं, क्या करो? इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो, डॉक्टर के पास चलो, वैद्य के पास चलो। अरे अब विकार आया है तो निकल जाने दो। नहीं, इमीडिएट, लेट लतीफ नहीं, क्या चाहिए? उसका निराकरण चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है कि यह क्यों आया है रोग? क्यों आया? आ गया, हमें क्या पता, आता है बस, जाता आता जाता रहता। नहीं, ये हमारे असाता कर्म के उदय से आया है। असाता अपने आप भी आती है, क्योंकि क्यू में जो लगा हुआ है ना, तो वो जो है वही तो बाद में आएगा क्रम से। एक ऐसा आता और एक को उदीर्णा, इसको कहते उदय। एक होती है उदीर्णा। उदीर्णा में क्या होता? लाइन तो लगी हुई है, लेकिन हमें तो इतने पीछे हमारा नंबर नहीं, हमें तो जल्दी, बहुत जल्दी है, जब तक हमारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने फोर्स करके लगा करके और पीछे से आगे आ गया। तो ऐसे करके
जो संयम धारण करते हैं, अणु संयम असंयम हो या संयम, उसके माध्यम से जो लाइन से कर्म उदय में आ रहे थे उसको क्या कहते हैं? उदयावली। सत्ता में जो कर्म था वह उदयावली को माध्यम करके, वह माने हॉल में बहुत सारे लोग हैं, ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं और टिकट खरीदना है। अब वो क्रम से मिलेगा, क्रम तो बहुत देर बाद आने वाला है और ट्रेन का समय हो गया है। क्या करें? उन्होंने किसी को फोर्स किया और उन्होंने क्या किया? पीछे वाले को आगे कर दिया। अब वो पहले आ गया, इसका नाम है उदेड़ना। ये तो घूसखोरी, यहाँ नहीं चलती, बाहर में चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जिसने संयम लिया है वह कहता है साता भी, क्योंकि बैलेंस में तो सब कुछ है। अब बैलेंस में सब कुछ होते हुए भी साता ही उदय में आना चाहिए, असाता नहीं। ये सबका, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका यही भाव रहता, सुखम इच्छति दुखाद विभेति। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन बैलेंस में क्या है? सुख भी है, दुख भी है। अब सुखी सुख कैसे बने? तो वो जो क्यू में लगा हुआ है वो जब उदय में आएगा, दो के माध्यम से आएगा। एक तो चला आ रहा है, कोई मतलब नहीं, जैसे क्रम से है उसी क्रम से आएगा, लेकिन हमने क्या किया? संयम ले लिया कि हम, संयम का आधार क्या है? तो न्याय में ये बात कही जाती है, बाधक कारण का अभाव, साधक कारण की को जुटाओ और जो प्राप्त रहेगा वह मैं हूँ, वही हमें प्राप्त होगा। तो बाधक कारण क्या है? हम संयम क्यों नहीं ले पा रहे? कोई बाधक कारण है क्या? कर्म का उदय तो है और हमेशा रहेगा, तो हमारा कर्म का उदय है इसलिए हम नहीं ले सकते? नहीं, कर्म का उदय रहते हुए भी हमारे लिए वर्तमान में कैसा जीवन जीना है। क्या? कर्म का उदय तो आएगा। तुम इतने सारे लोगों को निमंत्रण दे करके आ गए, निमंत्रण देना तो ये है। कर्म का उदय जब भी आएगा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के माध्यम से मिलता है। द्रव्यादि निमित्त वसात कर्मणा फल प्राप्ति उदयः। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के फल की प्राप्ति होने वाली है। अब हमने ले लिया कि नहीं, पहले तो तुम सप्त बुराइयों का, जिसको व्यसन कहा, इन व्यसनों का त्याग करो। क्या है वो 7 बुराई? हमेशा से है, रहेगी, लेकिन हम उस रूप प्रवृत्ति करें कोई जरूरी है? नहीं। अगर हम ऐसी मेजॉरिटी, ऐसे माहौल में रहते हैं तो हमें लगता है व्यसन करना तो सहज है, स्वभाव है, लेकिन नहीं, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। मेजॉरिटी कैसी है? ऐसे लगता है अपने को, जिस माहौल में रहो बिल्कुल लगता वैसा ही करना। तो ऐसे करते हुए पहले आचार्यों ने कहले 5 बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, 7, उन 7 पहाड़ों को पहले पार करो। यहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। जुआ खेलना, अब जुआ भी खेलने वाले खेलते हैं, बड़े जिस स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं वो क्या खेलते हैं भैया? उनका तो भैया शेयर बाजार, वायदा बाजार, मेहनत कुछ करना नहीं, बिना मेहनत के मिले, बस लगे हैं उसमें। ये वाला शेयर में लो, वो ले, ये लो, ये करो, करते करते नहीं लगता कुछ समय बाद करोड़पति थे और कुछ समय बाद का गया, का माने आत्मा है। तो कम आत्मानम गए, आत्मा की परवाह नहीं की, कौन हो गए? रोडपति हो गए। अब क्या करें? बड़े परेशान रहते हैं ऐसे लोग। और जो मेहनत करते हैं उतना मिलेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कितना सुकून उनके पास रहता है,
तो 7 बुराइयों में एक बहुत बड़ी बड़ी एक एक महान बड़े बड़े पर्वत है। क्या? मेरू पर्वत उनके सामने छोटा है, क्योंकि इतनी जिज्ञासा है, इतना बिना कहे कितना बिना परिश्रम करे क्या मिलता है वो चाहिए हमें। कहे भैया कर्मण्य क्यों बनते हो, निष्काम क्यों बनते हो, काम करो और जो मिले सो। कितनी शांति मिलती है, लेकिन इसका हमें कोई गवारा नहीं। हमें तो इस मेजॉरिटी में चलना, उन्हीं के साथ रहते हैं। जुआ खिल्ला, मांस मदरा सेवन करना करते कि नहीं? कहाँ जैन दर्शन में तो ये कहा गया है, हमारे भगवंतों ने, आचार्यों ने, मर्यादा विहीन वस्तु का सेवन करना भी मध्य के अंतर्गत आता है। क्या? मर्यादा विहीन पानी छान रहे हो, विधि पूर्वक छाना और उसकी जीवानी की, ये श्रावक का कर्तव्य। अभी कहा था ना हम कौन है, श्रावक है। तो श्रावक कौन होता है? उसके कुलाचार होते हैं, तो वह पानी छान करके प्रयोग करता है। तो छानना क्या क्या छानना? फिल्टर कर दो, आरओ का पानी लाओ, है? और क्या रहता हो, गीजर है, सब फिट है। इतना ही करना, कुछ इतना भी नहीं करना। बटन दबाना है, उसके लिए भी नौकर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ तक नौकर और नौकर में से पानी आ सकता है। इसके बाद मुंह कौन खोलेगा? नौकर्म। नौकर्म का खुलेगा, लेकिन खोलेगा कौन? है? कौन खोलेगा? खोलना तो स्वयं को पड़ेगा। तो खोलते समय ये विवेक रखना है, सामने क्या आ रहा है। बिना छाना पानी नहीं खुलेगा मुंह। छानेंगे, छान करके क्या करें? कैसी विधि कही गई है? वो फिल्टर करने की विधि पहले की है। ये तो तुम्हें जो दी गई है, ये तो बाद में आई है। उन्होंने सोचा तुम कितने आलसी हो, प्रमादी हो, तो तुम्हें क्या करे? तुम पानी छानने में क्या कहते हो? उन्होंने कहा इतना जाओ, बाल्टी उठाओ, गुंड उठाओ, बाल्टी को रस्सी में बांधो, फिर उसको कुएं में छोड़ो, कुएं तक जाओ, फिर निकालो पानी। इतना समय बेकार करना? अरे समय सार का अध्ययन करने वालों, समय की कीमत सोचो। इतने में स्वाध्याय करेंगे, कितना आनंद आएगा। पानी छान में लगे हो, क्रिया कांड में लग गए। भैया ये क्रिया कांड नहीं है, ये चरणान योग का स्वाध्याय है। ज्ञान भावनाया आलस्य त्याग। ज्ञान का भावना में आलस्य नहीं करना। तो जानो उस पानी में भी जीव है, पानी स्वयं जीव है। क्या? पानी जीव है। और क्या? पानी जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव, और क्या रह गया? पृथ्वी जीव है। ये पृथ्वी जीव है। हमें तो लगा खूब जितनी चाहे इसको लो, खोदो और सब खूब केवला निकालो, खूब पत्थर निकालो, खूब मकान बनाओ, खूब दुकान बनाओ, खूब क्या क्या करो, लेकिन करो और ये समझो कि यह भी क्या है? जीव है। भले वह स्थावर जीव है। स्थावर क्या? त्रसस्थावराः। जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। तो ये स्थावर होकर के भी हमारे द्वारा, ये जैसे अपन है ना, उतनी ही क्षमता, उतना ही ज्ञान, उतना ही गुण, सब उसके अंदर, उतने ही प्रदेश उसके पास। जैसे आपकी अवगाहना, पर्सनालिटी कितनी है भैया? हम तो 5 फीट 6 इंच के हैं। तो पृथ्वी काय की कितनी है पर्सनालिटी मालूम? इतनी सी है। 10,000 वर्ष नहीं, क्या कह पर्सनालिटी कह रहा है, एज नहीं कह रहा है। कितनी है? तो अंगुल के असंख्यात में भाग। अब अंगुल ये है, मान लो बहुत, अभी नहीं आगम का अंगुल नहीं, इतना, इसके असंख्यात टुकड़े करो, उसमें जितना रहे उतनी अवगाहना उसकी है। उदाहरण के लिए है। अब उतनी अवगाहना, और मकान कितने में बनाओगे भैया? इतने स्क्वायर में बन रहा है। खुश हो जाते, इतने 1000 स्क्वायर में। अच्छा,
और सब उसको क्या करेंगे, खोदेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाना है, इतना गहरा करना है। आनंद मानते कि नहीं? कभी ऐसा लगता कि इस जमीन को खोद रही है तो इसको भी दुख होता होगा, लगता कभी ऐसा है? बोलो तो, कभी नहीं लगा। लगे तो हम ये करें ही ना, लेकिन हमें लगता नहीं। ये पानी कितना ढोलना है, अरे कुएं से लाते हैं। कल एक श्राविका कह रही थी, उसने लिए और इतना सा पानी लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। हमने ये क्या कर रही हो? बोले हाथ धो लिया। हमने ऐसे नहीं धुलते हैं। बोले कुआं का पानी है ना, हम लोग घर में बहुत किफ़ायत से मित व्ययता से। अरे बहुत अच्छे होशियार हो। और जब जेट का मिलता है तो अरे एक गिलास पानी चाहिए है, चालू किया नहीं, एक बाल्टी पानी आ गया, अब क्या करेंगे? कितना बेकार गया। करते ऐसा कि नहीं करते? ये तुम्हारा संयम, ये विवेक जिसको आ जाता है वह संयमी कहलाता है। वह कितने प्रकार से अग्नि का भी प्रयोग करना है तो आचार्य कहते कितनी आवश्यकता है तुम्हें, उतना ही करना। नहीं, हम तो बड़ी सिटी में गए हैं, व्यापार के लिए गए हैं और लॉज में रूम लिया है, सारी फैसिलिटी है बढ़िया, हमने किराया जो कुछ था वो दिया है। अब क्या करेंगे? नल भी चालू है, लाइट भी चालू, कूलर भी चालू, पंखा भी चालू, और बाजार चलेगा सब चालू करके गए। काहे गए भैया? क्योंकि हमने तो उसका जितना उनने कहा था उतना पेमेंट दिया है। दिया तो है, विवेक नहीं है तुम्हें? क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार का प्रयोग करना ये कौन सीख सकता है? जो इन 7 बुराइयों से दूर रहता है। कौन सी? जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्या, रमण, शिकार, पर रमणी, चोरी, ये 7 कहे दुखकार। ये 7 महान पर्वत हैं। इन पे चढ़े तो हो, गिरोगे तो पता चलेगा। क्या? चलते चलते व्यक्ति गिरता है तो खरोंच अरोंच लग जाती है, और दौड़ते हुए गिरे तो हाथ पांव टूट जाए, सिर फूट जाए। और साइकिल से चले तो, साइकिल समझते ना? हाँ, 2 पहिया हाथ पैर से चलाई जाती है ऐसी, वो उससे गिरो तो, और स्पीड में हो तो परेशानी। और मोटरसाइकिल और स्पीड में, बढ़िया रोड है भैया, 4 लाइन है, सारी सुविधाओं वाली, उस पे चला रहा। अभी मोटरसाइकिल छोड़ो, अब 4 व्हीलर स्पीड में कितनी लिखा रहता है। ये क्या है? स्कूल है, यहाँ पर कोर्ट है, कितनी स्पीड? 20, फिर कितनी आगे? 40, और उसके बाद में चलो भैया 60 है, 60 80 नहीं, 100 और 120 की स्पीड। फिर क्या होता है? और फिर ट्रेन का हो तो, और एरोप्लेन का हो तो क्या हो जाए? अंत्येष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये 7 व्यसन ऐसे है प्लेन में घूमना। अरे माता जी, चंद्र की यात्रा पर पहुंचे हैं, कौन सा? चंद्रयान 3 है? हाँ, पहुंच गए। भारत बिल्कुल विश्व में सिरमौर बन गया है। अरे भैया, हम व्यसनों की बात कर रहे हैं। व्यसन माने दुख। क्या हुआ पांडवों का, कौरवों का? है क्या हुआ? बोलो। शिकार करने का क्या पर्पस होता है और क्या उसका फल होता है? देखा कभी? कितने इतने से पक्षी को इधर से उधर रख देने पर क्या दशा हुई पता नहीं। भव भवांतरों में कहाँ पहुँचे। दूसरे की स्त्री को गलत निगाह से देखना यहाँ पाप है, और गलत संबंध हो जाना क्या हो जाएगा? ये है एरोप्लेन। गिरोगे, गिरे हुए तो हो ही, अब कहाँ जाओगे? 4 गति 84 लाख योनियों में कोई स्थान नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं पहले इनको छोड़ो,
सारे तो हमारे जैसे हैं। कौन को हम माँ माने, कौन को हम बहन, किसको पत्नी और किसको बेटी माने। अपने जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक क्या सब माता बहनें हैं, नहीं है क्या है? और बहनों की अपेक्षा से सब भाई, पिताजी, और ये रिश्ते हैं। ये रिश्ते आज सब भूल गए कि नहीं? कौन? ये मेजॉरिटी। कौन सी सभ्यता? हम कभी नहीं कहते उसको सभ्यता, पाश्चात्य असभ्यता। आज असभ्यता सभ्यता की कोटि में आ रहा है। सब दुनिया चाह रही हमारा बेटा विदेश में जाए, विदेशी कंपनी में काम करे। ये भगवान, शरीर वैसे ही विदेश कंपनी है, उसके माध्यम से कितना पाप कर रहे हो। अब पाप के फल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? आचार्य कहते हैं ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है? व्यसन है? विशेष आदत कहो तो आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं हमें भगवान आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए, क्योंकि विशेष आदत है। लेकिन बुराई कहो तो ये 7 बुराइयां हमारे जीवन में कहीं से भी ना आ जाए, दस्तक ना दे दें। ऐसे माहौल से बिल्कुल अलग रहो। क्यों कहा गया श्रावक को श्रावक कुल में रहना चाहिए, जैन मंदिर के आसपास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव आपके सोते समय भी, जब मंद मंद सुगंधित बयार चलती है और शिखरों पर झंडा रोहण होता है, होता कि नहीं? ध्वजारोहण, और वहाँ पर उनमें छोटी छोटी घंटियाँ बजती रहती हैं। जब सुबह सुबह वह रुंझुन आवाज़ होती है, बड़ा शांत वातावरण होता है। उस ब्राह्म मुहूर्त में नींद टूटती है और ख्याल आता है अभिषेक का समय हो गया है, होने वाला है। जब तक हम उठेंगे और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होंगे, तब हम वहाँ समय से पहुँच सकते हैं। हमें कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। और दूर रहोगे तो ऐसे जगह रहोगे जहाँ पर इधर उधर की बातें 24 घंटे हो, रात और दिन कुछ दिखता ही नहीं है। क्या दिखेगा? पाप दिखेगा कि और कुछ? इस पाप से बचने के लिए इसका ही फल मिलता है। तो हम ये कह रहे थे कि क्यू में तो सारे कर्म हैं, लेकिन जिस समय हमने नियम लिया है उस समय से वो सब आएंगे। आते हुए भी जल्दी जल्दी खिसकते हैं, और आते हुए तुम्हारी परीक्षा, कहते ना जब नियम लोगे तब परीक्षा होने वाली है। तो उस समय परीक्षा होती है। असाता का उदय आया, बिल्कुल विधि पूर्वक चल रहे थे। मंदिर आए हैं, बिल्कुल नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आए हैं, जमीन में देख करके चल रहे हैं। चलते हुए भी अगर आप गिर गए तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मंदिर जा रहे थे इसे गिर गए, इसीलिए तो हम मंदिर नहीं आ जाते। ये बुद्धि व्यसनी की रहेगी, और जो पापी की रहेगी, और जो पुण्यात्मा होगा, भव्य होगा, वो कहता है नहीं बहुत बड़ा पाप था, वह इतने से भी निकल गया, कोई बात नहीं। मंदिर आने का आज इतना फायदा होगा, आज से हम निरंतर मंदिर जाएंगे और अभिषेक पूजन शांति धारा करेंगे। क्या हो गया उसको? अब कितनी परेशानी आएगी। अरे दुकान हमारी देर से खुलने लगी, पहले जल्दी खुलती थी, ग्राहक बहुत आते थे, अब बाजू वाले के यहाँ जाने लगा बेईमानस मास्टर, नहीं आते हैं जाते हैं, जाने दो, हम इतने बजे ही ये काम करेंगे। फिर देखो तुम्हें कुछ दिन बाद उसी समय से भले ग्राहक बाजू में चला गया, दूसरे की दुकान में चला गया, लेकिन तुम्हें संतोष है कि आज हमने प्रभु का दर्शन किया, अभिषेक की, शांति धारा की, पूजन किया। कितना हमारा अंदर से उस समय सोते समय, और सोना तो सर्वघाती प्रकृति, सब बिल्कुल अवचेतन में रहते, अधमरे तो रहते ही है।
आज की भाषा में कहते अवचेतन मन, तो उसमें सब पाप ही चलता रहता है। लेकिन उठ करके हमने पाप को पुण्य में ढाल दिया। अरे फल तो हमें गलत मिल रहा है, दुकान तो कम चल रही है, ग्राहक तो हमारे सब चले गए, कोई नहीं चले गए, वो आएंगे। आपकी साख कितनी है, इतने समय पर ये दुकान खुलेगी, इतने समय तक ये माल मिलेगा और इतने रेट पर मिलेगा, इससे ना ज़्यादा, यहाँ एक ही दाम है? तो लोग आते कि नहीं आते? 100,000 दुकान छोड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। पुण्य आपको आपकी दुकान खोलने से खुलती नहीं और आपके चलाने से चलती नहीं, पुण्य के उदय में वह चलती है। ऐसा पुण्य का उदय का बंध होगा, और जब वो उदय में आएगा तो पाप रूप में आएगा क्या? तो हमें तो वर्तमान में पाप दिख रहा है, पाप दिख रहा है, ये पूर्व का किया हुआ पाप का फल है। और वर्तमान में जो संतोष परिणाम है वह उस परिणाम का नाम धर्म है। और धर्म का जिससे वास्ता हो गया जिसका, उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे करके धर्मात्मा निरंतर आनंदित रहता है। अरे तुम्हारी तो क्या बात हो गई? कोई साधुओं के चक्कर में आ गए क्या? अरे चक्कर में नहीं, चक्कर मिटाने में आ गए हम। ये भाव किसका होता? ये है सम्य दृष्टि का फल। और सम्य दृष्टि के पहले उस होनहार भव्यात्मा का इतना पुरुषार्थ सही दिशा में हुआ करता है। सही दिशा का नाम यहाँ पर कहते हैं क्या है? केन दृष्टांतेन सुवर्ण। सुवर्ण है, स्वर्ण की कई पर्याय हैं। जिसको जो चाहिए वो उसमें मिल जाती है तो हर्ष बनाता है, नहीं मिलती है तो विषाद करता है। और स्वर्ण मात्र को चाहने वाला ना हर्ष ना विषाद। सोना तो अपने पास है, ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। लेकिन आज इस द्रव्य दृष्टि का मॉडर्नाइज हो गया है, आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइज माने क्या? आधुनिकीकरण। पैसा है तो सब कुछ है? अच्छा इसलिए कहते हैं ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्य के आश्रय से निर्गुणी भी गुणवान हो जाते हैं। उनको आगे आइए साहब, आइए, आपकी प्रतीक्षा थी, आप बहुत बड़े दानी हैं, आपने कितना दान दिया है? क्योंकि हमें दान चाहिए है। क्या हो गया? स्वार्थ है। अब वो क्या है, कहाँ से ला रहा है? कहते नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ तत्वार्थ सूत्र का आधुनिकीकरण हमें नहीं चाहिए। जो है द्रव्य के आश्रय रहते हैं लेकिन स्वयं दूसरों को आश्रय नहीं देते हैं, वो गुण कहलाती है। ये परिभाषा तुमने बनाई है और तुम तो सारा आगम मोड़ करके चल रहे हो। इसका फल तुम्हें बहुत दुखदाई मिलने वाला है। उसके पहले समझ जाओ। तो कहते स्वर्ण गोरस, हमने दिया ना उदाहरण, गोरस माने दूध है। अब दूध के द्वारा दही भी है और घी भी है। तो जिसने दूध का त्याग किया वो दही तो लेता है, और जिसने दही का त्याग किया वो दूध लेता है। और जिसने गोरस मात्र का त्याग किया है तो न दूध लेता है ना दही लेता है। इस प्रकार से वस्तु तीन रूप में है। दूध तो बना ही रहता है, चाहे दूध के रूप में रहे चाहे दही के रूप में हो और मट्ठा के रूप में हो। दूध तो वहाँ एक पर्याय गई, दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन दुग्धत्व तो उसमें रहा, लेकिन वह क्या दधी के रूप में परिवर्तित हो गया। जिसको दही मिल जाता है हाँ तो खुश हो गया, दूध नहीं मिला ना खुश हो गया। और मात्र दूध पर दृष्टि रहती है तो वह तीनों अवस्थाएं वहाँ एक साथ हो रही हैं। होते हुए भी हर्ष विषाद और माध्यस्थ भाव तीन दशा होती हैं। ये बतला रही है कि प्रत्येक वस्तु में तीन दशाएं हैं। उनके रहते हुए भी हमारे जीवन में व्यसन का त्याग और निज की ओर द्रव्यत्व की ओर आना, ये हमारा संयम धारण करने का
पाप के त्याग करने का, और पाप त्याग वही कर सकता है जिसके ये 7 महान, क्या, एवरेस्ट की चोटी से भी बड़े पाप हैं। उन पापों का क्या वेश है, वेश। पाप तो छोड़ो, पाप का आधार है। इन आधार को पहले छोड़ो, और छोड़ने के बाद क्या करो, व्रतों को, पाप को छोड़ करके, उनको एक देश या सर्वदेश छोड़ करके अपने जीवन को व्रती और महाव्रती, संयमी और संयमा, संयमी और संयमी बना करके आत्मा को जो काली हो रही है करतूतों से, उन करतूतों को छोड़ो, काली करतूतों को, और सही कृत्य अपनाओ। उसके माध्यम से कर्म आता है तो वह पूर्व पाप कर्म झड़ रहा है, और पुण्य भी, किसी किसी का पुण्य भी आ जाता है। त्याग करते ही कोई त्याग नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज जी के पास पहुँचे, महाराज जी से कुछ प्रभावित हुए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? बोले ये है। बोले कुछ नहीं है। तो नहीं है तो भी तुम परिग्रह का प्रमाण कर लो। और जिस दिन से परिग्रह का प्रमाण किया, उसी दिन से क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगी। और जितना उन्होंने परिग्रह का प्रमाण किया था वह कुछ ही वर्षों में पूर्ण हो गया। अब क्या करें? व्यापार छोड़े क्या? नहीं, दान देना प्रारंभ कर दिया। क्या? हर जगह से पुण्य कमा रहे हैं। किस प्रकार से? नीति न्याय से कमा रही है, फिर भी प्रॉफिट हो रही है, और बढ़कर के प्रॉफिट हो रही है। लक्ष्य पूरा हो गया, दान देना प्रारंभ कर दिया। आया जितना पाप से था वो भी पुण्य के रूप में हो गया। अब क्या करें? पुण्य है कि पाप? नहीं, पुण्य न पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। क्या? बिन से उपजे बिन से थिर नाही। तो ये तो आने वाला है, लेकिन पाप भी आएगा तो भी जाएगा, पुण्य आएगा वह भी जाएगा। जाते हुए भी ध्यान रखो, दिस विल बी पास, यह भी चला जाएगा। लेकिन आत्मा कभी जाने वाला नहीं है, जानने वाला है। ये पाप की अवस्था है, ये पुण्य की अवस्था है। और पाप पुण्य से रहित मेरा आत्म स्वरूप, उसको प्राप्त करना, ये धर्म है। और धर्मात्मा की सारी क्रियाएं पुण्यात्मक होती हैं। हम बार बार कहते हैं 2 प्रकार के फूल हुआ करते हैं। एक को बुंदेलखंड में बजुआ फूल कहते हैं, माने वे आते हैं और झड़ जाते हैं। और एक, चाहे बेल में हो चाहे वृक्ष में हो, जो भी फल लगते हैं उनके साथ एक फूल आता है। तो फूल इतना बड़ा भी हो सकता, कद्दू की बेल है तो इतना बड़ा फूल होता है। और एक फूल होता है वो तो आकर के झड़ जाता है। और दूसरा जो होता है ना, तो इतना बड़ा फूल और इतना सा उसमें फल लगा रहता, बिल्कुल कांच की गोटी होती ना, क्या बोलते, कंचा, कंचा बोलते ना, इससे भी छोटा रहता है। और फूल इतना बड़ा, धीरे धीरे फूल मुरझाता चला जाता, छोटा 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 होते हुए, और फल बढ़ता चला जाता है। और फल जब तक बढ़ेगा, जब तक वो फूल उसके ऊपर लगा रहेगा। तुमको जो कहा है वो अलग कर दो। जिस दिन तुमने अलग किया उसी दिन से वह बढ़ना समाप्त, और कच्चे में तोड़ दिया तो सड़ना चालू, वह फल बढ़ता चला जाता है। तो धर्मात्मा की हर क्रियाएं पुण्य रूप पुष्प के रूप में होती हैं। वह जितना जितना पुण्य कार्य करता है, धर्म रूपी वह फल उतना ही बढ़ता चला जाता। और जब कितने बड़े बड़े होते कद्दू, पता है, अरे 2-2 क्विंटल के होते हैं। फेस्टिवल कार्यक्रम बनाया जाता विदेशों में, कद्दू को फोड़ करके उसमें सबको एक दूसरे उसमें खेलते हैं। ऐसे होता अफ्रीका में या कहाँ पर, तो ऐसे 2-2 250 क्विंटल के, और उनका उसमें बाद में कितना सा रह जाता है, इतना सा जैसे जीरा रहता ना, जीरे बराबर वह फूल सूख करके इतना हो जाता है। और होने के बाद जब उसको निकालते हैं तो वह उसमें जो
अंदर बीज पड़ जाते हैं वह दूसरे बीज के लिए कारण बन जाते हैं। हमारा जीवन ऐसे पाप को छोड़ करके, जैसे ककरीली पथरीली भी भूमि में कभी बीज नहीं बोया जाता, और बो भी दो तो उगता नहीं, उगेगा तो पनपेगा नहीं। फिर क्या करें? तो पहले कंकड़ पत्थर हटाओ, 7 व्यसन रूप कंकड़ पत्थर हटेंगे तो अष्टमूल गुण आएंगे। अष्टमूल गुण आएंगे तो उसमें इतना बड़ा फल, पूजन करो, विधान करो, गुरुओं को वैयावृत्ति करो, सब कुछ करते 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 स्वाध्याय भी करो। काय के लिए? दूसरों को समझाने के लिए, नहीं, स्वयं को समझने के लिए। जब स्वयं समझेंगे तो आपकी करनी से दूसरा भी कथनी से नहीं होता प्रभावित, करनी जितनी प्रभावित होती है, ऐसा करके वह धीरे धीरे उसकी पुण्य क्रियाएं कम होती हुई ध्यान की ओर बढ़ता है। धर्म ध्यान उसका शुद्ध धर्म ध्यान होने लगता। पढ़ते ना शांति धारा में, शांति विधान में, कौन सा? कि हम ये करते हुए भी क्या चाहते हैं? अनवद्य धर्म ध्यान। पद प्रदाय श्री शांतिनाथ जनेन्द्र भुवनमा, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे वृषभनाथ हो, 24 तीर्थंकर हो और सिद्ध परमेष्टि हो, इनकी भक्ति करते हुए हमें अनवद्य धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में ढलने के लिए ऐसे ढलते चले जाते। शुक्ल ध्यानी कभी ऐसे नहीं कि उसको आवश्यक करना भी आवश्यक नहीं है। काय महाराज तुम ध्यान में बैठे, तुमने श्रामक नहीं की है, तुमने देव वंदना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रत्याख्यान नहीं। अरे इसी के लिए, वो समता के लिए ये 6 आवश्यक थे। अब ध्यान में ढल गया और ध्यान में ढल करके ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कहाँ से यात्रा चालू हुई थी? सप्त व्यसन के त्याग, बाधक कारणों का अभाव, साधक कारणों को जुटाया और जुट गए, जुटते हुए भी अणुव्रती। पाक्षिक, पाक्षिक में क्या होता? अष्टमूल गुणों का धारण करना, 3 मकार का त्याग, 5 अणुव्रतों का धारण हुआ। और धारण के बाद क्या हुआ? वह श्रावक के योग्य भूमिका बन गई। अब उसमें धर्म का बीज वपन हो सकता है। वपन होगा तो 5 अणुव्रतों से वह बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ महाव्रतों की ओर जाता है। महाव्रतों से धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान में आत्मा और पंच परमेष्टि दोनों का ध्यान करता हुआ, पंच परमेष्टि का ध्यान आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए करता है। और उसमें ढल करके जब आत्ममय हो जाता है तो अंतर्मूर्त नहीं लगता, जीवन मुक्त केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और उसमें जितनी आयु शेष है उस समय तक रहते हुए धर्म का उपदेश देते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। और 14वें गुण स्थान में पहुँच कर सब समाप्त, एकमात्र आत्म तत्व रह गया। तो धर्मास्तिकाया भावात है, मोक्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। और औपसमिक आदि सब भावों का अभाव होकर के छाय दर्शन चारित सब रह करके अंत में क्या रह गया? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता है। तो वह किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? आदि आदि प्रश्न उठ जाते हैं। और फिर भी वे अपने मत पर अडिग रहे तो वह क्षणिक एकांत है। जैन दर्शनकार के अनुसार अपने पास क्षणिक वाली वस्तु तो है पर्याय। पर्याय की दृष्टि से पर्याय 2 प्रकार की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में एक समय में वह प्रत्येक पर्याय हो मिट रही है। शुद्ध जो पर्याय होती हैं वह व्यंजन पर्याय की दृष्टि से होती हैं। द्रव्य पर्याय हमेशा शुद्ध पर्याय होती है। यदि इसमें भी अशुद्धि आती है तो वह कर्म के कारण पूरे समूचे द्रव्य में आती है। और होने के कारण द्रव्य के होते द्रव्य शुद्ध पर्याय होते, जो पर्याय होती है वह व्यंजन पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय हमेशा
शुद्ध पर्याय होती है। यदि इसमें भी अशुद्धि आती है तो वह कर्म के उदय कारण पूरे समूचे द्रव्य में आती है, होने के कारण उसको लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका परिणमन कर्म सापेक्ष ना होकर एकमात्र अगु लघु गुण के माध्यम से ही होता है रहता है। इस प्रकार क्षणिक एकांत को मान भी लिया जाए तो अर्थ पर्याय की दृष्टि से जैनियों को कोई बाधा आने वाली नहीं है। नित्य एकांत क्या है? जो व्यक्ति केवल द्रव्य को ही स्वीकार करता है और पर्याय को स्वीकार नहीं करता है। कार्य कारण की व्यवस्था जिनके यहाँ नहीं बनती, ऐसा सांख्य मत के अनुसार द्रव्य हमेशा नित्य बना रहता है। अब पूछने वाला पूछता है कि मान लो द्रव्य नित्य बना रहता है तो ज्ञानादि विशेष गुणों का अभाव कैसे होगा? क्योंकि वह प्रकृति प्रदत्त है। उनका यह कहना भी ज्ञानादि विशेष गुण विशेष का उत्पन्न होना प्रकृति प्रदत्त है। जैसे नट बोल्ट आदि को जोड़कर मशीन की उत्पत्ति हो जाती है और नट बोल्ट बिगड़ जाए, टूट जाए तो मशीन किसी काम की नहीं, उसी प्रकार ज्ञान भी प्रकृति और पुरुष के मेल से उत्पन्न हो जाता है और यदि वह दूर हो जाए तो अपने आप ही खेल समाप्त हो जाए। पुरुष अपने आप में ज्ञाता बना रहता है और प्रकृति के माध्यम से यह सारा खेल होता रहता है। उनके यहाँ महान नाम का एक द्रव्य है, उसके माध्यम से ये सारे काम होते रहते हैं। क्षणिक एकांत वाला बौद्ध मत, नित्य एकांत वाला सांख्य मत, उभय एकांत वाला बाद दोनों को मानता है। नित्य भी है अनित्य भी है, वह नैयायिक है और मीमांसक भी उसी को मानता है। इसका निराकरण किया गया है। इस प्रकार जहाँ कहीं भी मतांतर का व्याख्यान आए, इसी के अनुसार आप लोग आगे समझते हुए प्रासंगिकता को समझेंगे। एकांत क्षणिक एकांत मानने में क्या दोष है? जिसके द्वारा घट बनाना आदि क्रियाओं को प्रारंभ कर लिया गया था। एक समय हुआ नहीं कि कुंभकार का अवसान हो गया, या तो पूर्व में जिन्होंने काम करना प्रारंभ किया था कर दिया, उसके आगे दूसरा आ गया, वह काम करना प्रारंभ कर देगा। उसकी भी यही दशा होगी कि एक समय में वह भी मिट जाएगा। जो कर्म बंधा है वह भी एक समय में मिटेगा। कर्म मात्र क्षणिक ही रहता है। घट भी जो बना है वह भी दूसरे क्षण में समाप्त होगा। दूसरे क्षण में कुंभकार भी समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में घट पूर्ण कब होगा और वह किसका कार्य होगा? इस प्रकार क्रिया का निष्पादन संपादन होगा ही नहीं तो कब करेंगे? ऐसा लगता है कि यह सब माया है। ये सारी बातें इसलिए कही जा सकती हैं कि एकांत रूप से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जाता है तो ये सब उसमें आ जाती हैं। अब नित्य एकांत मान लिया जाए तो क्या बाधा है? जो सुखी है वह सुखी ही रहेगा, जो व्यक्ति दुखी है वह दुखी ही रहेगा, क्योंकि नित्यवाद है। जो सुखी है वह जब वह सुखी रहेगा तो आपका सुखी बनने का प्रयास गलत है, क्योंकि आज तक आप दुखी हैं तो सुखी बन कैसे सकते हैं? और जो सुखी है वे दुखी कैसे बन सकते हैं? जो जिस रूप में है वह उसी रूप में रहेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है। कोई अलग से ये नहीं बनाया गया है, वह सब पहले से है। जीव है तो जीव के रूप में रहता है, पुद्गल है तो पुद्गल के रूप में रहता है। कुछ ऐसे मत भी चलते हैं उनके यहाँ अलग से पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब नित्य ही है। हाँ, जो सुखी है तो सुखी है, दुखी है तो दुखी है। जो खड़ा है वह खड़ा ही रहेगा, जो बैठा है वह बैठा ही रहेगा। टाँकी के द्वारा उकेर हुई हो के समान कोई अंतर नहीं आ सकता। टाँके से उकेरते हैं, उसमें हजारों वर्ष भी हो जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं आता। उसको कहते हैं टंकोत्कीर्ण। टाँकी के द्वारा उकेर दिया, वज्र के द्वारा लिख दो तो वह वज्र लेप हो गया। इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। यह नित्य पक्ष है। आगे और बतलाएंगे, याद इतना ही। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजे अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सभी यही मोक्ष का पंथ। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।